Hello students, welcome back to Learn from Home classes with Deepak Choge. So today we will continue class 10 physics chapter electricity. So in previous class we have discussed about Ohm's law, that when a current flows through a conductor, then the amount of current is directly proportional to potential difference between the ends of conductor, that is V is directly proportional to I or V equal to IR. This is the formula, and here we have seen that the ratio of V and I is always constant, and that is R, called resistance. So this is the new topic, resistance, and we will discuss in this segment resistance of a conductor. So let's start. Resistance of a conductor. Resistance of a conductor. Look, रेसिस्टेंस का मतलब ही क्या है? प्रतिरोध या रोध, रुकावट, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं, यानी जो रुकावट पैदा करे, उत्पन्न करे, प्रोड्यूस करे, दैट इज रेसिस्टेंस. तो रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का क्या है? एक ऐसा क्वांटिटी है जो उस कंडक्टर में करंट के फ्लो को क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है. यानी द obstruction offered by a conductor in the direction of electric current, यानी करंट के डायरेक्शन में जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है कंडक्टर, उसी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, या और इसको हम लोग डिनोट करते हैं R से. इट इज डिनोटेड बाय R. तो देखते हैं कि आखिर ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है कंडक्टर प्रोड्यूस करता कैसे है, यानी कॉज ऑफ रेसिस्टेंस. यानी कुछ तो ऐसा होगा कंडक्टर में, कुछ तो ऐसा प्रोसेस हुआ होगा जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या कर रहा होगा? रोक रहा होगा. तो देखो, we all know that there are two types of electron. One bond electron that is very close to nucleus, and one is free electron that is very far from the nucleus. तो जनरली कंडक्टर्स उसी को कहते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है, तो इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली क्या होंगे? वो इधर उधर मूव करते रहेंगे, रैंडम मोशन में होंगे. और ये मोशन किसके कारण होता है? व्हाट इज द काउज ऑफ दिस मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन? थर्मल एनर्जी. यानी इस कंडक्टर का अपना टेम्परेचर जो होगा, उस टेम्परेचर के कारण, उस हीट के कारण ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर क्या होते रहेंगे? मूव करते रहेंगे. तो जैसे ही इसको हम लोग किसी सेल से, किसी बैटरी से जोड़ते हैं, जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये सारे जो होते हैं क्या, ये सारा अभी इसमें स्विच ऑफ है, ओके, की इज क्लोज्ड. और जैसे ही की को हम लोग ओपन करेंगे, ये सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे थे इधर उधर, वो एक खास पैटर्न बना लेंगे, एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, और वो डायरेक्शन होगा करंट के डायरेक्शन के अपोजिट. अब पॉजिटिव आयंस के अपोजिट ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे. यानी अगर इससे हम लोग करंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, स्विच ऑन करें, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो ये सब जो है पॉजिटिव आयन से टकराने लगते हैं, ये सब एक्सेलरेट कर जाएंगे. यानी जैसे ही इससे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ, इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा.
मैंने आप लोग को बताया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेट कर जाते हैं और आयन से, पॉजिटिव आयन से क्या होने लगते हैं, कोलाइड करने लगते हैं। और उस कोलिजन के कारण क्या होता है, एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और वो फ्रिक्शन क्या करता है, करंट के मूवमेंट को रोकता है और इसी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। यानी कॉज ऑफ रेसिस्टेंस क्या हुआ, देन दैट when a potential difference is applied across a conductor and electric field is set up across its two ends. Due to this, the free electrons get accelerated and collide against positive ions and atoms and their motion thus opposed. यानी ये दो when key is closed, सॉरी यहाँ की इज ओपन होगा, ये की ओपन है, यहाँ when की इज closed, यहाँ की ओपन है, यहाँ की क्लोज होगा। तो जैसे की क्लोज वाली करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, एक्सेलरेट हो गया और टकराना, कोलिजन स्टार्ट हो गया, जिसके कारण करंट का मोशन जो है वो अपोज हो जाता है और इस अपोजिशन को ही हम लोग क्या करते हैं, रेसिस्टेंस करते हैं। तो अगर हम लोग इसको न्यूमेरिकली डिफाइन करना चाहें, व्हाट इज रेसिस्टेंस, तो न्यूमेरिकली वी कैन डिफाइन एज, it is numerically defined as the ratio of potential difference and electric current। यानी पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, रेसिस्टेंस। यानी R equal to V by I। This is the numerical representation of resistance. So now from this formula we can write the SI unit, and the SI unit of potential difference is volt and current is ampere। तो volt per ampere, और इसी को नाम दिया गया ओम। साइंटिस्ट का नाम था ओम, उनके नाम पे, उनके ऑनर में इसका नाम दिया गया ओम। एंड द सिंबल ऑफ ओम इज दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। सो अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखे तो वोल्ट पर एम्पियर, या रेजिस्टेंस का सिंपल सा ऐसा क्या होता है, ओम होता है, और ओम का मतलब होता है वोल्ट पर एम्पियर। दिस इज द सिंबल। तो अगर यहां से हम लोग को आएगा एग्जाम में 1 ओम को डिफाइन यूनिट डिफाइन करने हमेशा आता है, तो 1 ओम किसको कहेंगे, तो 1 ओम कब होगा, तो लिख सकते हैं द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज said to be 1 ohm if 1 ampere of current flows through a conductor having potential difference of 1 volt। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और उससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर जाए, तो उसका रेसिस्टेंस जो होगा वो 1 ओम कहलाएगा।
तो दिस इज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर R equal to V by I, and we have seen the cause of resistance, how this conductor possess resistance in it. Okay, so now there are some factors that affecting this resistance always. Okay, so let's see factors affecting resistance. This is our new topic. Factors affecting resistance. ये रेसिस्टेंस जो है ये बेसिकली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंड करता है। देखेंगे सबसे पहला फैक्टर जो है यानी रेसिस्टेंस फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन ही है यहाँ पे विद पॉजिटिव आयंस। सबसे पहला है नेचर ऑफ कंडक्टर, यानी अब फ्लो कहां से करेगा? कंडक्टर से। इंसुलेटर में फ्लो ही नहीं करता है करंट, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस बहुत ही क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, तो यह नेचर ऑफ कंडक्टर। अगर गुड कंडक्टर है तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? लेस रेसिस्टेंस है, सिंपल। यानी अगर करंट बहुत आसानी से फ्लो कर रहा है तो क्या है? लेस रेसिस्टेंस। और अगर वो क्या है? बैड कंडक्टर है तो इसमें क्या होगा? मोर रेसिस्टेंस होगा। तो ये लेस रेसिस्टेंस और मोर रेसिस्टेंस कहने का मतलब क्या हुआ कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि अब कंडक्टर्स जो होते हैं, जनरली जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, अगर हम लोग बात करें तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन्स, तो कंडक्टर में जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एज कंपेयर टू बैड कंडक्टर्स, ओके, लाइक नॉन मेटल्स। और ये मेटल्स अगर इसको मान ले, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, अगर मान लेते हैं दो तरह का मटेरियल हुआ, मेटल नॉन मेटल, तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में कम होंगे। क्यों? क्योंकि मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में बहुत कम इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो लूज करता है, और नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, इसलिए वो गेन करते हैं। हम सब जानते हैं ये बात को। तो इसका मतलब इसमें क्या है कि बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये क्या होगा? लेस रेसिस्टेंस का, ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोर रेसिस्टेंस का। So nature of conductor affecting the resistance. Number 2 अगर हम लोग बात करें वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर का मतलब क्या हुआ? रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा ये भी घटेगा, लेकिन सेम रेशियो, यानी इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो कहने का मतलब कि अगर ज्यादा लंबा वायर है, दो तरह के वायर है, लॉन्ग वायर और शॉर्ट वायर। अगर लॉन्ग वायर और शॉर्ट वायर मटेरियल सेम है, मान लीजिए 5 मीटर का कॉपर वायर है, ठीक है, कॉपर वायर, और सेम कॉपर वायर जो है वो 2 मीटर का है, 2 मीटर का है, ओके। तो 5 मीटर वाले में ऑब्वियस सी बात है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यानी लेंथ ज्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। लेंथ छोटा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? उसमें कम होंगे। तो ये लेंथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो कॉलिजन ज्यादा बढ़ेगा, इसका मतलब रेसिस्टेंस क्या होगा? लॉन्ग वायर में ज्यादा, और शॉर्ट वायर है लेंथ कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, कॉलिजन कम हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सिंपल रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। नेक्स्ट फैक्टर है और वो है थर्ड, थिकनेस। थिकनेस ऑफ वायर, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ वायर। एरिया ऑफ वायर, दो तरह के वायर अगर हम मान लेते हैं, एक जो है थीन वायर है यानी पतला तार है, और एक थीक वायर है यानी मोटा तार है, राइट। अब थीन वायर और थीक वायर में क्या है? मान लेते हैं कि लेंथ कांस्टेंट है, सपोज लेंथ कांस्टेंट है, 5 मीटर का ही तार है, कॉपर वायर, दोनों में एक में क्या है? एरिया कुछ होगा, और एक जो है थीक वायर है उसका एरिया
5 ही मीटर का है, लेकिन एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। यानी अब सोचो, जस्ट इमेजिन करना है हम लोगों को, अगर एक जगह है, एक कुछ एरिया है, और वहां पे मतलब मान लेते हैं कि एक ये एरिया है, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स है, या मान लो ये कोई एरिया है, इसमें 20% बैठे हुए हैं, 10-20 लोग यहाँ बैठ सकते हैं, ठीक है, 20% के लिए पूरा एरिया बनाया गया है। अगर इसको हम लोग क्या कर दें, एरिया को और बढ़ा दें, यानी इसका एरिया यानी लेंथ वही रहेगा, लार्ज कर दें वॉल्यूम को, तो अब क्या होगा कि वो और ज्यादा फैल से क्या हो जाएंगे, बैठने लगेंगे, उनको बैठने के लिए और ज्यादा एरिया मिल जाएगा, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, सॉरी ज्यादा हो जाएगा, राइट, और ज्यादा अच्छे से वो मूव कर सकते हैं इधर उधर। लेकिन अगर यही इसको क्या कर दे, छोटा एरिया कर दे, तो वो सब एक उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सब एक दूसरे से टकराने लगेंगे, राइट। तो कहने जस्ट सिंपल वही कंडीशन है, यानी कि एक वायर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है, अगर एरिया ज्यादा मिल जाए तो बहुत आसानी से वो इधर उधर ट्रेवल करेंगे, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कॉलिजन घट जाएगा। लेकिन अगर एरिया कम हो जाए तब तो कॉलिजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि और बहुत तेजी से एक दूसरे से टकराएंगे। तो इसका मतलब क्या है, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया ज्यादा है तो कॉलिजन क्या होगा, कम होगा, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर एरिया कम है यानी कॉलिजन ज्यादा हो जाएगा और रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यही चीज है, यहाँ पे थिकनेस का मतलब एरिया, और यहाँ पे लास्ट है वो है टेम्परेचर। तो we all know that the movement of free electrons in a conductor is due to thermal energy, और अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो और ज्यादा एनर्जी उसमें प्रोवाइड हो जाएगा, और उसका कॉलिजन भी क्या होगा, मूवमेंट भी बहुत तेजी से मूव करने लगेगा, ठीक है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो पार्टिकल्स का मूवमेंट भी इंक्रीज कर जाता है। तो सिंपल सा बात है, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, मूवमेंट तेज हो जाएगा, रेसिस्टेंस यानी कॉलिजन तेज हो जाएगा, रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर घटा दे तो क्या होगा, कॉलिजन घट जाएगा, और जिससे कारण रेसिस्टेंस भी घट जाएगा। तो दिस इज, तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑन व्हिच रेसिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स, नेचर ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव to the next topic, and the topic is resistivity. रेसिस्टेंस के अंदर ही एक टॉपिक है, सब टॉपिक, और वो है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो अभी मैंने बताया कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एज वी नो दैट, and resistance is inversely proportional to area। अगर इन दोनों फैक्टर को हम लोग कंबाइन कर दें, on combining first and second we get resistance L by A, L by A। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेसिस्टेंस, और यहाँ पे इस प्रोपोर्शन के जगह पे हमको कोई कांस्टेंट वैल्यू लेना पड़ेगा, हम लोग लेंगे कांस्टेंट वैल्यू, तो R इक्वल टू, इसके जगह पे हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रो, यानी दिस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, L by A, यानी here रो, RHO, रो, इसको पढ़ेंगे रो इज proportionality constant and called, इसका नाम क्या है इस रो का, रेसिस्टिविटी। तो अगर हम लोग यहां से देखें, चेंज द सब्जेक्ट फॉर्मूला, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू A बाई L। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू A बाई L हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन
कि एक वायर है जिसका लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर और एरिया ऑफ वायर 1 मीटर स्क्वायर है। तो देयरफॉर रो इक्वल टू r इंटू a 1 मीटर स्क्वायर और बाई l 1 मीटर, कैंसल। तो यहां पे देखो बाबू ध्यान से सभी कोई कि ये r यानी क्या नहीं मतलब रो इक्वल टू किसके वैल्यू इक्वल हो गया, r के इक्वल हो गया यहां पे, ठीक है। इसकी रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस, ये भी एक रेसिस्टेंस ही है, ऑफ वायर हैविंग 1 मीटर लेंथ एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर, या इसको ये भी बोल सकते हैं और रेसिस्टिविटी is the resistance of wire in unit volume, यानी यूनिट वॉल्यूम में उसके यूनिट एरिया और हाइट में जो उसका लेंथ में उसका जो रेसिस्टेंस होगा उसी को हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। और यहां पे ये जो मीटर एक बच गया, ये मीटर यानी यूनिट का बात हो रहा है। तो अगर हम लोग बात करें यहां से एसआई यूनिट का, तो ध्यान देंगे रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है और यहां क्या बच गया है मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी इज आल्सो अ रेसिस्टेंस, ओके, एंड इट डिपेंड्स। अब इसको इससे कोई मतलब नहीं है, रेसिस्टेंस चेंज हो रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, ये यूनिट पे है यानी मटेरियल पे। अगर मटेरियल चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि रेसिस्टेंस चेंज हो सकता है, मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर। तो रेसिस्टिविटी है यहाँ पे द यूनिट वॉल्यूम, इन यूनिट वॉल्यूम रेसिस्टेंस कॉल्ड रेसिस्टिविटी, okay। So now we have to move in the next topic, and that is combination of resistance, and that we will discuss in next class. So today we have discussed resistance and resistivity, and always remember resistivity is also resistance in unit volume, R into A by L, and this is the main formula is R equal to rho L by A। तो इस पूरे फॉर्मूले पे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे इस पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इन नेक्स्ट क्लास, एंड वी विल आल्सो स्टार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द इनबॉक्स। थैंक यू।